फ्रेंड्स, मेरी डेली वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पाकिस्तानी अदाकारा अंजुमन। इनकी बायोग्राफी के बारे में आप जान सकेंगे, लाइफ के बारे में, इनकी शादी के बारे में, उनके काम, जो फिल्में वगैरह जो उन्होंने की हैं उसके बारे में आज आप वीडियो में जान सकेंगे और साथ ही ह्यूमन बिहेवियर के बारे में भी बात करेंगे। अदाकारा अंजुमन 24 जनवरी 1955 को बहावलपुर में पैदा हुई। उन्होंने अपने फनी करियर का आगाज 1989 में फिल्म साज और हदायतकार शबाब किरानी मरहूम की उर्दू फिल्म वादे की जंजीर से किया, जिसके हीरो अदाकार मोहम्मद अली थे। उर्दू फिल्मों से आगाज करने के बाद उन्होंने पंजाबी फिल्मों से भी काफी अरूज हासिल किया। वो पंजाबी फिल्मों में आने से पहले ही रक्स की माहिर थी। रक्स ने भी फिल्मों की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। वो अदाकार मोहम्मद अली, इजहार काजी, यूसुफ खान, अली एजाज, शाहिद, इकबाल, हसन, शान और सुल्तान रही के हमरा हिरवन रही, लेकिन इनकी जोड़ी जो है सुल्तान रही के साथ ज्यादा मकबूल हुई। अरूज के दौर में नूरजहां के गाए हुए गानों ने भी काफी रंग जमाया। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम मतलूम समझी जाती थी। इनकी शादी इनकम टैक्स ऑफिसर मुबीन मलिक से हुई थी। के 3 बच्चे हैं और इनके शोहर मुबीन मलिक को नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। चंद उर्दू फिल्मों के बाद अंजुमन ने पंजाबी फिल्मों का रुख किया। इनकी किस्मत का सितारा खूब चमका। इस दौर में आसिया, अंजुमन, नजमा, आलिया और दीगर हीरोइनें पंजाबी फिल्मों में छाई हुई थी, जबकि अदाकार सुल्तान राही, इकबाल हसन, इजहार काजी और तंजीम हसन हिट थे। अंजुमन ने तमाम हीरोज के हमरा काम करके अपनी इनफरादियत को मनवाया। उन्होंने अली एजाज और नन्ना के हमरा भी कई कामयाब फिल्मों में काम किया। अली एजाज के हमरा फिल्म दोस्ताना 1985 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उन्हें भरपूर पजीराई मिली। हिदायतकार एम अकरम की फिल्म शान में अंजुमन और अदाकार शान के हमरा वो हीरोइन थी। साल 1983 इनकी कामयाबियों का साल था। इनकी फिल्मों में शेर खान, मौला जट, दी रानी, साहब जी, मेहंदी, हीरा मोती, खानवीर, लावारिस, रुस्तम ते खान, दोस्ताना, कुदरत, दारा बलोच, चंद बरियाम, शोले, लाल तूफान, चौधरानी, कमांडो, ताकत, किस्मत, सूरज, निकाह, चूड़ियां, लाखा डाकू, सांझी हथकड़ी, चंद बहादुर, शाह बहराम, कैदी, चंद ते सूरमा, हिटलर, रोटी, गवर्नर, पुत्र शाहिदा, सिकंदरा, कातिल हसीना, मौला साईं, आखिरी कत्ल, माजू, गुज्जर बादशाह खानदान, गोल्डन गर्ल, खून दा हिसाब, मंगल खान, मैडम रानी समेत दीगर कई फिल्में अंजुमन की कामयाबी का सेहरा इनके सर पर था। अंजुमन की अदाकार सुल्तान राही के हमरा आखिरी पंजाबी फिल्म खून दा हिसाब 1995 में रिलीज हुई थी। फ्रेंड्स, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात करना थी कि सिस्टर बहनें जो है आपस में क्या मुकाबलेबाजी करती हुई नजर आती हैं। शायद आपने भी नोटिस किया इस चीज़ को, इस बात को कि बहनें जो आपस में कंपैरिजन हो रहा होता है, आपस में मुकाबलेबाजी हो रही थी। कभी अच्छा लगने में मुकाबलाबाजी हो रही थी, कभी मेकअप में, इवन बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी मुकाबलाबाजी करती नजर आती है। इवन जब कोई रिश्ता है तब देखने के लिए वहां पर मुकाबलाबाजी वहां पे भी हो रही होती है बाज़ घरों में। इस हवाले से एक
मूवी भी है जो ऐश्वर्या राय की है। ऐश्वर्या राय की मूवी है ब्राइड एंड प्रेजुडिस। ऐश्वर्या राय की फिल्म इस फिल्म में जहाँ इस टाइप की सिचुएशंस हैं और हालात आप देख सकते हैं, अगर आपने आप में से कुछ लोगों ने फिल्म देखी हो तो आपको ये नज़र आ सकती है, जहाँ पे आपको ये सिचुएशन नज़र आ सकती है जैसे यहाँ पे 3-4 बहनें होती हैं जो आपस में ऐसे ही मुकाबले करती नज़र आती हैं। और अभी रिसेंटली एक पाकिस्तानी ड्रामा भी चल रहा है, बब्बन खागला की बेटियाँ। वो भी इसी टाइप का एक शो है जहाँ पे 5 बहनें हैं और हर चीज़ में मुकाबलाबाजी हो रही होती है। ये मुकाबलाबाजी कभी-कभी रिश्तों को इस स्टेज पर ले जाता है जहाँ सिवाय नुकसान, नदामत, शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं होता। तो सिर्फ हम तभी दुखी क्यों हों जब कोई मर जाए या कोई बहुत बड़ा नुकसान ही हो जाए उस बहन का। क्योंकि दरमियाना रवि से अगर आप अपनी बहन से या बाकी बहनों से इंसाफ से केयर से चलते हैं तो अपनी खूबसूरत रिश्तों के तकद्दस को भी तकद्दस का पास रखते हुए ज़्यादा बात इनके साथ अगर जस्टिस से चलते हैं, इंसाफ से चलेंगे तो ना हम मुकाबलाबाजी में खुद का ही नुकसान कर बैठेंगे और ना ही अपने इन करीब के रिश्तों का। इनसे इनसे इससे बेहतर है कि आप उस चीज़ या उस हक छीनने के बजाय वो चीज़ या हक जो है वो आप देकर बड़े होने का सबूत दें। अपनी ज़रूरी नहीं बड़ा होना उम्र में ही ज़रूरी नहीं है आपको, बल्कि दिल से बड़ा होने की भी ज़रूरत होती है ये हक या खुशी देने के लिए। तो अगर आप दे देते हैं ये चीज़ बड़ापन तो खुद को ज़ाहिर बात दिल को बड़ा करने की भी ज़रूरत होती है। तो पता नहीं आपको ये दिल बड़ा करने की बदले में आपके लिए बहुत बड़ी नेमत जो है वो बरकत आपको मिल सकती है, बजाय आप हक तलफी करके खुद का या अपनी ही बहन का नुकसान करवाने से तो बेहतर है, ज़ाहिर बात है। तो किसी भी किस्म के नुकसान या जानी और माली नुकसान से बचने से तो बेहतर ही है। तो नुकसान इज़्ज़त उछाल के भी लोग करते हैं, इज़्ज़त नफ्स को ठेस पहुँचाने से भी पहुँचाते हैं। तो बेहतर है कि आप खुशी-खुशी से ये वो हाक़िया चीज़ है वो दे दें। क्या पता इसके बदले आपको उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ मिले, फ़ौरन तो नहीं मिलेगी, ज़ाहिर बात है। कुछ वक़्त लग सकता है, तो दिल बड़ा करें क्योंकि इससे आपको भी खुशी के बदले में खुशी मिलने वाली है, जो कि आप वक़्ती तौर पर छीन कर, ज़ाहिर बात है, पता नहीं वो इंसान को नफ़सियाती तौर पर अपने दिल को तस्कीन देते होंगे, ज़हन को तस्कीन देते होंगे। तो ज़ाहिर बात है नुकसान भी तो अपने करीबी रिश्तों का हो रहा होता है। तो आप ये चीज़ करने की बजाय अगर दिल को बड़ा करके जस्टिस से, इंसाफ से, खुशी से वो चीज़ें दे दें बजाय हक तलफ़ी करने के और अपना या वो अपने ही करीबी रिश्तों का नुकसान करने से तो बेहतर है, ज़ाहिर बात। आपका इसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है? या आपको अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं इस ह्यूमन बिहेवियर के बारे में तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। प्लीज़ फ्रेंड मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें आगे फ्रेंड्स के साथ और कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप यहाँ पे न्यू फ्रेंड हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।